कुंज बिहारी जय राधा माधवा। कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा। गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभा। गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरा चारि वनचारि। जय राधा माधवा। कुंज बिहारी जय राधा माधवा। कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा। गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा। गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारि। यमुना तीरा वनचारि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम हरे हरे। Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram हरे कृष्णा। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य स्तोत्रश्री श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। डीवीटी संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य स्तोत्रश्री श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नाम आचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंद की जय। श्री 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 राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिवर्धन धाम की जय। वृंदावन धाम की जय। मथुरा धाम की जय। नवद्वीप मायापुर धाम की जय। द्वारिका धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी देवी की जय। सामवेद भक्तवृंद की जय। हरि गौर प्रेम। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड डिवोटीज। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। हरे कृष्णा। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। हरे कृष्णा। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। हरे कृष्ण। ओम भगवते
वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। आज हम लोग दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय का 13वां, 14वां और 15वां श्लोक पढ़ेंगे। 13वां श्लोक है। हरि बोल। हरे कृष्णा। क्षीर उदधौ अमर दानव यूथ पानाम उन्मथन्ताम अमृत लब्ध्य आदिदेव पृष्ठेन कच्छप वपुविदधार गोत्रम निद्राक्षणो अद्रिपरिवर्तकषाण कंडु क्षीरो दधावमरदानवयूथपाना उन्मथनन्ताम् अमृतलब्ध्य आदिदेव पृष्ठेन कच्छप वपुर्विदधार गोत्रम निद्राक्षणो अद्रिपरिवर्तकषाण कंडु क्षीरो दधावमर दानवयूथपाना उन्मथनन्तम् अमृतलब्ध्य आदिदेव पृष्ठेन कच्छप वपुर्विदधार गोत्रम निद्राक्षणो अद्रिपरिवर्तकषाण कंडु। हरे कृष्णा। कोई पढ़ना चाहे तो। हरे कृष्ण प्रभु। ये प्रभु। ओके ओके प्रभु। प्रभु आप बोलिए प्रभु। नहीं प्रभु आप पढ़िए, कोई बात नहीं। नहीं प्रभु आप पढ़िए प्रभु। हरे कृष्णा। क्षीरो दधावमर दानवयूथपाना उन्मथनतामृत लब्धयादिदेवः पृष्ठेन कच्छप वपुर्विदधार गोत्रम निद्राक्षणोद्रिपरिवर्तकषाण कंडुः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जडेजा प्रभु आप पढ़िए। ओके हरे कृष्ण प्रभु। क्षीरोदधावमर दानवयूथपाना मुन्मथनाताम् अमृतलब्ध्य आदिदेवः पृष्ठेन कच्छप वपुर्विदधार गोत्रम् निद्राक्षणोत्रि परिवर्तकषाण कंडुः। हरे कृष्ण प्रभु। हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। क्षीरोदधावमरदानवितपाना मुन्मथताममृतलब्धय आदिदेव पृष्ठेन कच्छप वपुविदधार गोत्रं निन्द्राक्षणोत्रि परिवर्तकषाण कंडु। हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मैं इसका भावार्थ पढ़ता हूँ, पर उससे पहले प्रेम प्रभु ये जो संधि विच्छेद ये आपने किया है या इसमें है ऐसा? नहीं प्रभु, ये ऑनलाइन में अवेलेबल है प्रभु। अच्छा, ज्यादातर ऐसा मेरे को मैंने ध्यान नहीं दिया बात पे। बहुत अच्छा। हरे बोल। हरे कृष्ण। तब आदि भगवान मथानी की तरह उपयोग में लाए जा रहे मंदराचल पर्वत के तब आदि भगवान ने मंदराचल को विश्राम, थोड़ा अंतर है, एक मिनट। तब आदि भगवान मथानी की तरह उपयोग में लाए जा रहे मंदराचल पर्वत के लिए घूरी आश्रय स्थल के रूप में कच्छप रूप में अवतरित हुए। देवता तथा असुर अमृत निकालने के उद्देश्य से मंदराचल को मथानी बनाकर क्षीर सागर का मंथन कर रहे थे। यह पर्वत आगे पीछे घूम रहा था, जिससे भगवान कच्छप की पीठ पर रगड़ पड़ रही थी। तब वे अध जगी निद्रा में थे,
और खुजलाहट का अनुभव कर रहे थे, उनकी पीठ रगड़ी जाने लगी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। यद्यपि हमें अनुभव नहीं है, किंतु इस ब्रह्मांड में क्षीर सागर विद्यमान है। यहाँ तक कि आज के विज्ञानी भी स्वीकार करते हैं कि हमारे सिर के ऊपर सैकड़ों लाखों लोक मंडरा रहे हैं और हर एक लोक की जलवायु भी भिन्न है। श्रीमद् भागवत ऐसी अनेक सूचनाएं प्रदान करता है जो हमारे वर्तमान अनुभव से मेल नहीं खाती, किंतु जहां तक भारतीय मुनियों का प्रश्न है, वे बिना हिचक के स्वीकार करते हैं कि हम प्रामाणिक ज्ञान ग्रंथों शास्त्र चक्षुर्वत का अवलोकन करें, क्योंकि ज्ञान वैदिक ग्रंथों से ही प्राप्त होता है। अतः हम श्रीमद् भागवत में वर्णित क्षीर सागर की उपस्थिति को तब तक नहीं नकार सकते जब तक हम अंतरिक्ष में मंडराने वाले समस्त लोकों का प्रायोगिक परीक्षण न कर लें। चूंकि ऐसा प्रयोग संभव नहीं है, अतः हमें श्रीमद् भागवत के कथन को यथावत रूप में स्वीकार करना होगा, क्योंकि यथावत रूप में स्वीकार करना होगा क्योंकि श्रीधर स्वामी, जीव गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती तथा अन्य आध्यात्मिक अग्रगण्य जनों ने इसे स्वीकार किया है। वैदिक विधि यही है कि परम अधिकारियों के पद चिन्हों का अनुसरण किया जाए और जो हमारी कल्पना के परे है उसे जानने का कि यही एकमात्र विधि है। आदि भगवान सर्वशक्तिमान होने के कारण चाहे जो भी कर सकते हैं, अतः किसी विशेष उद्देश्य से कच्छप या मत्स्य का अवतार ग्रहण करना तनिक भी आश्चर्यजनक नहीं है। हमें श्रीमद् भागवत जैसे प्रामाणिक शास्त्रों के कथनों को स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। देवों तथा असुरों के सामूहिक प्रयास से क्षीर सागर के मंथन के गुरुतर कार्य के लिए विशाल मंदराचल पर्वत के लिए गुरुतर आधार की आवश्यकता थी। फलतः आदि भगवान देवताओं की सहायता के उद्देश्य से विशाल कच्छप के रूप में अवतरित हुए और क्षीर सागर में तैरने लगे। इस पर्वत की रगड़ से उनकी पीठ पर खुजली हो रही थी, किंतु कुछ कुछ सोए रहने से उन्हें इसका आभास नहीं हुआ। श्रील प्रभुपाद की जय। 14वां श्लोक है। त्रैपेष्टिपोरुभयहासनृसिंह रूपम कृत्वा भ्रमद्भ्रकुटितंष्ट्रकरालवक्त्रम् दैत्येन्द्रमाशु गदयाभिपतन्तमारात् दूरौ ऊरौ निपात्य विददार नखैः स्फुरन्तम् त्रैपेष्टपोरुभयहासनृसिंहरूपम् कृत्वा भ्रमद्भ्रकुटितंष्ट्रकरालवक्त्रम् दैत्येन्द्रियमाशु गदयाभिपतन्तमारात् ऊरौ निपात्य विददार नखैः स्फुरन्तम् त्रैपेष्टपोरुभयहासनृसिंहरूपम् कृत्वा भ्रमद्भ्रकुटितंष्ट्रकरालवक्त्रम् दैत्येन्द्रियमाशु गदयाभिपतन्तमारात् ऊरौ निपात्य विददार नखैः स्फुरन्तम्। भक्त पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि त्रैपीष्टपूरो भयमहासनृसिंहरूपं कृत्वा भ्रमद भ्रुकुटिदंष्ट्रकरालवक्त्रम् दैत्येन्द्रमाशु गदयाभिपतन्तमारात् दूरो निपात्य विददार नखे स्फुरत्वम्। हरे कृष्ण। अनुवाद पढ़ूंगा। श्री भगवान ने देवताओं के अदम्य भय को मिटाने के लिए नरसिंह देव का अवतार ग्रहण किया।
उन्होंने असुरों के उस राजा हिरण्यकशिपु को अपनी जांघों में रखकर अपने नाखूनों से विदीर्ण कर डाला, जो हाथ में गदा लेकर भगवान को ललकार रहा था। उस समय उनकी भौहें क्रोध से फड़क रही थी और दांतों के कारण उनका मुख भयावना लग रहा था। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। हिरण्यकशिपु तथा उसके पुत्र महान भगवत भक्त प्रहलाद महाराज का जीवन चरित्र श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में वर्णित है। भौतिक उपलब्धियों के कारण हिरण्यकशिपु अत्यंत बलशाली बन गया था और ब्रह्मा जी की कृपा से वह अपने को अमर मानने लगा था। ब्रह्मा जी ने उसे अमरत्व का वर नहीं दिया, क्योंकि वे स्वयं अमर जीव नहीं हैं, किंतु उसे ब्रह्मा जी से जो वर प्राप्त हुआ था वह गोलमोल था, जो लगभग अमर होने के तुल्य था। उसे विश्वास था कि वह न तो किसी मनुष्य या देवता द्वारा और न किसी ज्ञात हथियार से मारा जा सकता है, न ही वह दिन में अथवा रात में मारा जा सकता है। फिर भी भगवान ने आधा नर तथा आधा सिंह रूप में अवतार ग्रहण किया, जो हिरण्यकशिपु जैसे भौतिक असुर के लिए अकल्पनीय था। इस प्रकार उन्होंने ब्रह्मा के वर को ध्यान में रखते हुए उसका वध कर दिया। उन्होंने उसे अपनी गोद में रखकर मारा, जिससे उसका वध न तो पृथ्वी पर हुआ, न जल या आकाश में हुआ। भगवान नरसिंह ने अपने नाखूनों में हिरण्यकशिपु को विदीर्ण किया, जो उसकी बुद्धि से परे मानवीय हथियार था। हिरण्यकशिपु का शाब्दिक अर्थ है वह जो स्वर्ण तथा मृदु शैया के चक्कर में रहे, जो भौतिकतावादी मनुष्यों का परम लक्ष्य है। ऐसे आसुरी पुरुष जिनका भगवान से कोई वास्ता नहीं रहता, भौतिक समृद्धि से प्रायः इतराने लगते हैं और भगवान की सत्ता को ललकारते हुए उनके भक्तों का उत्पीड़न प्रारंभ कर देते हैं। प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु के ही पुत्र थे और चूंकि वे परम भक्त थे, इसलिए पिता उन्हें भरसक कष्ट पहुंचाता था। इस परिस्थिति में भगवान नरसिंह देव के रूप में अवतरित हुए और देवों के शत्रु हिरण्यकशिपु को इस प्रकार मारा, जो उसकी बुद्धि के लिए अकल्पनीय था। सर्वशक्तिमान भगवान सदा ही ईश्वरहीन असुरों के भौतिकवादी योजनाओं को विफल करने वाले हैं। हरे कृष्णा। 15वां श्लोक। सरस्युरुबलेन पदे ग्रहीतो ग्राहेण यूथपतिरम्बुजहस्त आर्तः आहे आइदम् आदि पुरुष अखिल लोकनाथ तीर्थश्रव श्रवण मंगल नामधेय अंत सरस्युरु बलेन पदे ग्रहीतो ग्राहीण यूथ पतिरम्बुजहस्त आर्त आदि पुरुषाखिल लोकनाथ तीर्थ श्रव श्रवण मंगल नामधेय अंत सरस्युरुबलेन पदे ग्रहीतो ग्राहीण यूथपति अम्बुजहस्त आर्त आहेदम् आदि पुरुष अखिल लोकनाथ तीर्थ श्रव श्रवण मंगल नामधेय। हरे कृष्ण। किसी को पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा। अंतःसरस्युर्पलेन पदग्रहीतो ग्राहेण यूथ परितर्मुजहस्त आर्तः आहोदमदादि पुरुषाखिलोकनाथ तीर्था श्रवा श्रवण मंगल नामधेया। कृष्णा। अनुवाद। अत्यंत बलशाली मगर के द्वारा नदी के भीतर पांव पकड़ लिए जाने से हाथियों का नायक अत्यंत पीड़ित था। उसने अपनी सूंड में कमल का फूल लेकर भगवान को इस प्रकार संबोधित किया। हे आदि भोक्ता, ब्रह्मांड के स्वामी, हे उद्धारक, हे तीर्थ के समान विख्यात, आपके पवित्र नाम जो जपे जाने के योग्य हैं,
उनके श्रवण मात्र से ही सभी लोग पवित्र हो जाते हैं। तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद की जय। नदी के भीतर बलशाली मगर ग्राह द्वारा हाथियों के नायक गजेंद्र का पैर पकड़ लिए जाने की कथा श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद में वर्णित है। चूंकि भगवान ही परम ज्ञान है, अतः उनके पवित्र नाम तथा भगवान में कोई भेद नहीं है। मगर द्वारा आक्रमण किए जाने पर गजेंद्र अत्यधिक विपत्ति में था। यद्यपि हाथी मगर से बलवान होता है, किंतु जल में होने पर मगर हाथी से कहीं अधिक बलशाली बन जाता है। चूंकि हाथी अपने पूर्व जन्म में भगवान का परम भक्त था, अतः अपने पुण्य कर्मों के कारण वह भगवान का नाम उच्चारण करने में समर्थ था। इस जगत में प्रत्येक जीवात्मा सदैव कष्ट में रहता है, क्योंकि यह जगत ही ऐसा है कि पग पग पर विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। किंतु जिसने पूर्व जन्म में पुण्य किए हैं, वह अपने आप को भगवान की भक्तिमय सेवा में लगाए रखता है, जिसकी पुष्टि भगवद गीता 7:16 में हुई है। किंतु जो पाप कर्म करते हैं, वे भले ही पीड़ित रहें, किंतु भगवत भक्ति में नहीं लगते। इसकी भी पुष्टि भगवद गीता में की गई है, 7:15 में की गई है। भगवान हरि तुरंत अपने शाश्वत वाहन गरुड़ पर आसीन होकर प्रकट हुए और हाथी को उबार लिया। हाथी को भगवान के साथ अपने संबंध का ज्ञान था। उसने भगवान को आदि पुरुष कहकर संबोधित किया। भगवान तथा जीवात्माएं दोनों चेतन हैं, फलतः भोक्ता हैं, किंतु समस्त वस्तुओं का सृष्टा होने के कारण भगवान आदि भोक्ता हैं। परिवार में पिता तथा उसके पुत्र निश्चित रूप से भोक्ता होते हैं, किंतु पिता आदि भोक्ता होता है और पुत्र परवर्ती भोक्ता। शुद्ध भक्त यह भली भांति जानता है कि इस ब्रह्मांड की सारी वस्तुएं भगवान की संपत्ति स्वरूप हैं और जीवात्मा किसी भी वस्तु का उपयोग उनकी आज्ञा के अनुसार ही कर सकता है। यदि उनकी आज्ञा न रहे तो मनुष्य निर्दिष्ट वस्तु का स्पर्श तक नहीं कर सकता। आदि भोक्ता की विशद व्याख्या ईशोपनिषद में की गई है। जो भगवान तथा अपने में अंतर को समझाता है, वह भगवान को पहले अर्पित किए बिना कोई भी वस्तु ग्रहण नहीं करता। हाथी ने भगवान को अखिल लोकनाथ कहकर संबोधित किया, अतः वे हाथी के भी स्वामी हुए। हाथी भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण ग्रह के आक्रमण से रक्षा किए जाने का अधिकारी था ही, और चूंकि भगवान का व्रत है, उनके भक्त कभी भी नष्ट नहीं होंगे। अतः यह उचित ही था कि हाथी ने भगवान को अपनी रक्षा के लिए बुलाया और दयालु भगवान तुरंत आए। यूं तो भगवान सबके रक्षक हैं, किंतु जो उनकी श्रेष्ठता को स्वीकार करता है और वृथा गर्व नहीं करता, उनकी समता का दम नहीं भरता, उसको वे वरीयता प्रदान करते हैं। वे सदैव श्रेष्ठ हैं। शुद्ध भक्त अपने तथा भगवान के इस अंतर को जानता है, अतः शुद्ध भक्त को पूर्णतः आश्रित होने के कारण वरीयता प्राप्त होती है। किंतु जो भगवान के अस्तित्व को नकारता है और अपने को भगवान घोषित करता है, वह असुर है। अतः उसे सीमित संरक्षण प्राप्त होता है, और वह भी उतना ही जितना भगवान चाहते हैं। चूंकि भगवान सर्वश्रेष्ठ हैं, अतः उनकी सिद्धि भी श्रेष्ठतम है, उसकी कोई कल्पना तक नहीं कर सकता। हाथी ने भगवान को तीर्थश्रवः कहकर संबोधित किया है, जिसका अर्थ है तीर्थ स्थान के समान विख्यात। लोग तीर्थ स्थान में अपने अज्ञात पापों के फलों से निवृत्त होने के लिए जाते हैं, किंतु मनुष्य केवल भगवान का पवित्र नाम लेने से ही अपने पाप कर्मों से निवृत्त हो सकता है। अतः भगवान तीर्थ स्थान के समान ही उत्तम है। मनुष्य तीर्थ स्थान में जाने पर पाप मुक्त हो सकता है, किंतु भगवान का पवित्र नाम लेकर वह घर बैठे या अन्यत्र रहते हुए भी पापों से छुटकारा पा लेता है। शुद्ध भक्त के लिए तीर्थ स्थानों में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि वह श्रद्धा से भगवान के नाम का स्मरण करे तो समस्त पाप कर्मों से उभर सकता है। भगवान का शुद्ध भक्त कभी कोई पाप कर्म नहीं करता, किंतु यह सारा जगत पापमय वातावरण से पूरित है, अतः अनजाने में शुद्ध भक्त से भी पाप हो सकते हैं। जो जानबूझकर पाप करता है वह भगवान का भक्त होने के योग्य नहीं है, किंतु यदि शुद्ध भक्त अनजाने में कोई पाप कर्म कर बैठता है तो भगवान उसका उद्धार कर देते हैं, क्योंकि वह सदैव उनका स्मरण करता रहता है। भगवान का पवित्र नाम श्रवण मंगल कहलाता है। इसका भावार्थ यह है
कि केवल पवित्र नाम के सुनने मात्र से मनुष्य को समस्त शुभ वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं। श्रीमद् भागवत में अन्यत्र भगवान नाम को पुण्य श्रवण कीर्तन कहा गया है। भगवान के विषय में जप तथा श्रवण करना ही पुण्य है। भगवान इस पृथ्वी पर अवतरित होकर सामान्य मनुष्यों की भांति आचरण करते हैं, जिससे लोगों के सुनने के लिए कुछ कार्यकलापों की सृष्टि हो। अन्यथा भगवान का इस जगत में कोई सरोकार नहीं है और न उन्हें कुछ करने की आवश्यकता है। वे अपनी अहेतु की कृपा से प्रकट होते हैं और इच्छा अनुसार कार्य करते हैं। समस्त वेद तथा पुराण उनके विविध कार्यकलापों के विवरणों से भरे हैं, ताकि सामान्य लोग उनके विषय में सुनने तथा पढ़ने के इच्छुक रहें। तो भी सामान्य रूप से आधुनिक कथाएं तथा उपन्यास लोगों का अधिकांश मूल्यवान समय ले लेते हैं। ऐसा साहित्य कभी कोई भलाई नहीं कर सकता, उल्टे वे नवयुवकों के मन को आंदोलित करने वाला होता है, जिसमें रजो तमो गुणों की वृद्धि होती है, जिससे भव बंधन प्रगाढ़ होता जाता है। सुनने तथा पढ़ने की इस प्रवृत्ति का सदुपयोग भगवान के कार्यकलापों को सुनने और पढ़ने में किया जा सकता है। इससे चतुर्दिक लाभ होगा। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि भगवान नाम तथा उनके आख्यान श्रवणीय हैं, इसलिए उन्हें यहाँ पर नाम ध्येय कहा गया है। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप करोमि ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्री गुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सकलरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगणालंका श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तत्कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत हरे कृष्ण हरे 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 कृष्णा। तो हमारा ये तीसरा स्कंद जो ये हमारा 7वां अध्याय है, इसका शीर्षक है विशिष्ट कार्यों के लिए निर्दिष्ट अवतार। तो विशिष्ट कार्यों के लिए भगवान जो है अवतार लेते हैं। तो हमने देखा कि जो 6ठे अध्याय का आखिरी श्लोक था, उसमें ब्रह्मा जी कहते हैं कि उसका अनुवाद था 6ठे अध्याय का, हे नारद, अब मैं एक एक करके भगवान के दिव्य अवतारों का वर्णन करूंगा। जो लीला अवतार कहलाते हैं, उनके कार्यकलापों के सुनने से कान में संचित सारा मैल हट जाता है। ये लीलाएं सुनने में मधुर हैं और आस्वाद्य हैं, अतएव ये मेरे हृदय में सदैव बनी रहती हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं क्योंकि ये सुनने में मधुर हैं और आस्वाद्य हैं, स्वादिष्ट हैं, अतएव ये मेरे हृदय में सदैव बनी रहती हैं। और इसलिए वो सुनाते हैं। तो भक्त जो है, जो उसका अपना अनुभव होता है, क्योंकि ब्रह्मा जी को स्वयं आनंद हुआ, तो ब्रह्मा जी जो है वो कहते हैं और ये मेरे हृदय में सदैव बनी रहती हैं। और इससे क्या होता है कि मेरे कानों में संचित सारा मैल, तो वो मतलब हमारे हम शुद्ध हो जाते हैं। तो भगवान की कथा सुनने से तो ब्रह्मा जी ने कहा कि वो हो जाएगा और मेरे हृदय में ये कथा सदैव बनी रहेगी। तो हमने फिर देखा कि एक एक करके हमने जो है अवतार जो भगवान के हैं, वराह अवतार, तो पहले श्लोक में वराह अवतार का वर्णन हुआ, फिर सुयज्ञ, फिर उसके बाद कपिल अवतार तीसरे श्लोक में, चौथे में दत्तात्रेय, फिर 4 कुमार सनत कुमार, सनंदन तथा सनातन, 6ठे में दक्ष की पुत्री मूर्ति के गर्भ से नर तथा नारायण अवतार। ऐसे हमने देखा कि एक एक अवतार करके आज हम जो है 13वें श्लोक में हैं। पिछले सप्ताह हमने
मत्स्य अवतार की कथा सुनी थी। और इस बार जो है ये कश्यप, नरसिंह और भगवान श्री हरि जो है, जो गजेंद्र की रक्षा के लिए आए। तो तीन भगवान जो हैं, तो हम देखते हैं कि नरसिंह अवतार और जो गजेंद्र हैं वो तो बस एक सीमित समय के लिए, सीमित कार्य के लिए, विशेष कार्य के लिए आते हैं, भक्त की रक्षा करने के लिए जो है वो आए अवतार। और जो है तो हम इसके भावार्थ में देखें। और ये कश्यप अवतार, और कश्यप अवतार में बहुत ही आनंद से बोलते हैं कि भगवान जो हैं कि इस पर्वत की रगड़ से उनकी पीठ पर खुजली हो रही थी, किंतु कुछ कुछ सोए रहने से उसका आभास नहीं हुआ। तो हम देखते हैं कि तात्पर्य में कि पहले तो कहते हैं कि जो प्रभुपाद पहले समझाते हैं कि देखिए क्षीर सागर जो है, जो क्षीर सागर है वो है इस ब्रह्मांड में, तो पर जो विज्ञानी होता है वो उसे स्वीकार नहीं करते। विज्ञान में वो जो है उनको कहते हैं कि नहीं, हमें इसका कोई तथ्य नहीं है तो हम इसे नहीं मानते हैं। पर अब आज की डेट में प्रभुपाद कहते हैं कि वो लोग ये तो मानते हैं कि सैकड़ों लाखों लोग जो है मंडरा रहे हैं इस ब्रह्मांड में। उन्हें किसी किसी के बारे में पता भी चल रहा है कि वहाँ की जलवायु भिन्न है। तो जैसे हम समझते हैं कि आजकल मंगल ग्रह की बात करते हैं, तो मंगल ग्रह की कुछ तस्वीरें प्राप्त हुई वैज्ञानिकों को, तो उसे वो कहते हैं कि वहाँ का तापमान बहुत लाल रंग की मिट्टी है। और तो इस तरह का वो लोग वर्णन कहते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं तो हम तो पहले से ही कहते हैं। तो हम क्यों कहते हैं? क्योंकि यह शास्त्र चक्षु से प्रामाणिक है। प्रभुपाद ने कहा कि वो स्वीकार नहीं करते, पर हम प्रामाणिक ज्ञान ग्रंथों शास्त्र चक्षुर्वत का अवलोकन करें, क्योंकि ज्ञान वैदिक ग्रंथों से प्राप्त होता है। तो जब वहां पे उन ग्रंथों में है, और इस क्यों होता है, क्यों हम इस पर विश्वास करते हैं? क्योंकि ऐसा जो है श्रीधर स्वामी, जीव गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती तथा अन्य आध्यात्मिक नेताओं ने जो स्वीकार किया है। वैदिक विधि यही है कि परम अधिकारियों के पद चिन्हों का अनुसरण किया जाए, और जो हमारी कल्पना से परे है उसे जानने की यही एकमात्र विधि है। तो ये भगवान के ज्ञान के लिए भी है। भगवान और भगवान से संबंधित ज्ञान, क्योंकि ये दिव्य ज्ञान है, तो इसकी विधि एकमात्र यही है कि हम जो है परंपरा में जो गुरु हैं उन्हीं के द्वारा इसको ज्ञान को समझने का प्रयास करें, तभी हम समझ सकते हैं। और जब वो कथन कह देते हैं तो उसके बाद में हमें पता है कि जैसे हम इस बात पे बार बार चर्चा करते हैं कि क्यों हम जो है गुरु के कथन पर विश्वास करते हैं। गुरु जो कह रहे हैं उन्होंने स्वयं अपने गुरु के कथन पे पूर्ण विश्वास किया। तो उनके गुरु ने उनको वो यही शास्त्र का ज्ञान, गुरु वो शास्त्र का ज्ञान उपलब्ध है, किंतु सरल हो जाता है कि जब वही ज्ञान हमको हमारे गुरु द्वारा प्राप्त होता है, क्योंकि गुरु हमारे सामने एक लाइव उदाहरण होते हैं कि उन्होंने वो जो कह रहा है शास्त्र, उसके अनुसार उन्होंने जीवन यापन किया। तो जब हमारे सामने, तो हमारे लिए सरल हो जाता है कि हम देखते हैं कि हमारे गुरु महाराज ऐसा ही जीवन व्यतीत करते हैं जो पूर्णतः भगवान पर आश्रित है, जो पूर्णतः सिर्फ भगवान की सेवा के लिए समर्पित है, और कहीं कोई मान सम्मान किसी की कोई इच्छा न रखते हुए वो हमेशा भगवान के नाम के प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं। और हम देखते हैं हमेशा आनंद में। हमने उनको कैसी कैसी परिस्थितियों में हमने देखा है कि गुरु महाराज की भौतिक जो बाह्य परिस्थितियां हैं वो भिन्न भिन्न होती हैं, पर वो स्वयं जो है हमेशा आनंद में रहते हैं। वैदिक विधि यही है कि हमारे परम अधिकारियों के पद चिन्हों का अनुसरण किया जाए, और जो हमारी कल्पना के परे है उसे जानने की यही एकमात्र। तो क्योंकि जो हमारे लिए अकल्पनीय है, मतलब हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। जब हम कल्पना ही, तो हम समझेंगे कैसे उसे? तो पर हमारे लिए सरल कैसा हो जाता है कि हमें गुरु कह देता है, तो फिर हमारे लिए प्रश्न नहीं, क्योंकि हम गुरु की शरण ले चुके हैं। तो अब प्रश्न का सवाल नहीं, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे गुरु ने एक उत्कृष्ट जीवन व्यतीत किया है। जैसा हम
हम उस संरक्षण में अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि वो वाकई में उससे बड़ी सुरक्षा कोई नहीं। तो आदि भगवान सर्वशक्तिमान होने के कारण चाहे जो भी कर सकते हैं, अतः किसी विशेष उद्देश्य से कच्छप या मत्स्य का अवतार ग्रहण करना तनिक भी आश्चर्यजनक नहीं है। हम श्रीमद् भागवत जैसे प्रामाणिक शास्त्रों के कथनों को स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं। तो खैर हम लोगों पे तो कृपा है, हमें मन में ये प्रश्न आता भी नहीं कि नहीं भगवान क्यों मछली के रूप में जन्म लेंगे, या भगवान है, उनकी मर्जी है, तो उन पे तो कोई वो इच्छा थोपी नहीं जा सकती है। पर हम मूल कारण समझ सकते हैं, जो हमको आगे बताते हैं कि उनके आने का कारण, तो जो कहा कि एक तो भक्त की रक्षा, और दूसरा एक तो जो उसी से जैसे प्रहलाद महाराज की रक्षा का उदाहरण देख रहे हैं, और या जो है इसका गजेंद्र का उदाहरण देख रहे हैं, और उसके अन्यथा भी हम आगे देखते हैं कि तात्पर्य में अगले श्लोक में प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान जो है ये लीलाएं करते हैं जिससे कि भक्त को वो अवसर मिलता है कि उन लीलाओं को सुने और वो शुद्ध हो और आनंद में रहें। तो भगवान तो यही चाहते हैं कि हम सब जो है प्रसन्न रहें, आनंद में रहें। देवों तथा असुरों के सामूहिक प्रयास से क्षीर सागर के मंथन के गुरुतर कार्य के लिए विशाल मंदराचल पर्वत, तो यहाँ भी हम देखते हैं कि यहाँ भी देवताओं की सहायता के उद्देश्य से विशाल कच्छप का अवतार धारण किया भगवान ने, कि अब जो लीला हो रही है, क्षीर सागर का मंथन हो रहा है, अमृत को प्राप्त करने की इच्छा है। अब वो अमृत मिलेगा कैसे? तो मंथन करने के लिए मंदराचल पर्वत लेके आते हैं, तो इतना बड़ा पर्वत है, तो उतने बड़े पर्वत को कौन उसको एक धुरी चाहिए जिसपे रखकर उसको हम मथेंगे, तो भगवान ही वो कार्य कर सकते हैं। तो पर देखिए भगवान अपने भक्त देवताओं के लिए, कि देवताओं को अमृत प्राप्त हो, उसके लिए ऐसी लीला करते हैं, और ये स्वयं जो है वो कच्छप का वो रूप धारण कर लेते हैं, और उनकी पीठ पे फिर वो जो है मंदराचल पर्वत मथनी के रूप में मथा जाता है। हाँ, ये जो है हम देखते हैं कि भौतिक संसार में भी जब वो छोटे बच्चे को सुलाना होता है ना, उसकी पीठ थपथपाते हैं, ऐसे ही भगवान यहाँ आनंद ले रहे हैं कि उनके लिए वो मंदराचल पर्वत जो उन पे घुमा रहा है वो ऐसे ही है कि जैसे छोटे बच्चे की पीठ पर खुजली करते हैं और उसको थोड़ा थोड़ा हाथ फेरते रहो तो बच्चा सो जाता है। तो भगवान भी आनंद ले रहे हैं। कहते हैं इस पर्वत की रगड़ से उनकी पीठ पर खुजली हो रही थी, किंतु कुछ कुछ सोए रहने से उन्हें इसका आभास नहीं हुआ। तो उनको बाकी कोई किस तरह का आभास नहीं, भगवान तो एकदम आनंद में है, सोए रहने की वजह से उनको वो उसका आभास भी नहीं हो रहा था। 14वें श्लोक में हिरण्यकश्यप तथा उसके महान भक्त पुत्र प्रहलाद महाराज का जीवन चरित्र श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में वर्णित है। और ये सभी जो अवतार हैं इनका आगे जो है अब हम देखेंगे, अगले जो गजेंद्र है वो 8वें स्कंद में है, इनका जो हिरण्यकश्यप नरसिंहदेव भगवान का जो है वो 7वें स्कंद में है, श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में वर्णित है। भौतिक उपलब्धियों के कारण हिरण्यकश्यपु अत्यंत बलशाली बन गया था और ब्रह्मा जी की कृपा से वह अपने को अमर मानने लगा था। तो अब यहाँ पे जो कहा कि जो मूल समस्या है वो है कि कोई भी भौतिक उपलब्धि अगर हमारे को अहंकार हो जाए और हम सोचते हैं कि मैं ही हूँ, मेरे कारण मैंने ये प्राप्त किया है, तो भौतिक उपलब्धियों के कारण हिरण्यकश्यप अत्यंत बलशाली बन गया था और ब्रह्मा जी की कृपा से वह अपने को अमर मानने लगा था। ब्रह्मा जी ने उसे अमरत्व का वर नहीं दिया क्योंकि वे स्वयं अमर जीव नहीं है, किंतु उसे ब्रह्मा जी से जो वर प्राप्त हुआ वे गोलमोल या जो लगभग अमर होने के तुल्य था। तो सत्य है, अगर अब तो हमें पता है कि भाई भगवान ने तो लीला करी और उसका तोड़ निकाल दिया, नहीं तो अगर हम थोड़ी देर के लिए भूल जाएं कि भगवान ने क्या किया, अगर हम सोचें कि किसी व्यक्ति के पास में ऐसा वरदान उसे प्राप्त है कि वह न दिन में मरेगा न रात में मरेगा, न वह पृथ्वी पे न भूमि पे न आकाश में न जल में, न उसके जो है मृत्यु किसी अस्त्र के द्वारा होगी, और क्या क्या था मैं कुछ भूल रहा हूँ,
समय का हो गया, ये हो गया, किसी अस्त्र से नहीं होगी। हाँ, और न नर के द्वारा ना किसी जानवर के द्वारा, है ना? ना दिन में ना रात में। हाँ, वो तो हो गया। हाँ, ना घर में ना बाहर। न दिन में, हाँ, न घर न बाहर, न दिन में न रात में, न घर न बाहर। तो अगर सोचे हैं तो सब कुछ जो लपेट लिया, इसलिए तात्पर्य में कहते हैं कि उन्होंने बड़ा गोलमोल सा जो है वरदान दिया था कि अब उसका तो लगता ही नहीं था कि कहीं किसी तरह का कोई वो तोड़ है। उसे विश्वास था कि वह न तो किसी मनुष्य या देवता द्वारा और न किसी ज्ञात हथियार से मारा जा सकता है, न ही वह दिन में अथवा रात में मारा जा सकता है। फिर भी भगवान ने आधा नर तथा आधा सिंह के रूप में अवतार ग्रहण किया, जो हिरण्यकश्यप जैसे भौतिक असुर के लिए अकल्पनीय था। इस प्रकार उन्होंने ब्रह्मा जी के वर को ध्यान में रखते हुए उसका वध कर दिया। तो अपने भक्त ब्रह्मा जी का भी वर नहीं तोड़ा उन्होंने, जो उसका वरदान था वो वैसा ही रहा। उन्होंने उसे अपनी गोद में रखकर मारा, जिससे उसका वध न तो पृथ्वी पर हुआ, न जल या आकाश में हुआ। भगवान नरसिंह ने अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप को विदीर्ण किया, जो उसकी बुद्धि से परे मानवीय हथियार था, क्योंकि उसने कहा था कोई भी ज्ञात हथियार से मेरा वध न। तो ये तो नाखून तो भगवान ने तो अपने नाखून से कर दिया, कोई अन्य हथियार नहीं था। हिरण्यकश्यप का शाब्दिक अर्थ है वह जो स्वर्ण तथा मृदु शैया के चक्कर में रहे, जो भौतिकतावादी मनुष्यों का परम लक्ष्य है। तो यहाँ पे प्रभुपाद क्या कहते हैं कि हिरण्यकश्यप का अर्थ है कि जो इसको स्वर्ण की लालसा, और स्वर्ण इंगित करता है जिसको संग्रह की लालसा होती है, तो धन की लालसा, कि जिसको स्वर्ण की लालसा तथा मृदुशैया कि अपने लिए कि मैं कैसे इसी में अपने ज्यादा से ज्यादा जो है आराम उपलब्ध कर सकूं, तो उसका वो इंगित करती है मृदुशैया कि अच्छा नरम गद्दा हो, पहले रुई का हो, फिर उससे भी आगे सोचता है कि ऐसा हो वैसा हो। मतलब अल्टीमेटली वो यही सोचता है कि मैं कैसे अपना कंफर्टेबल, अपने को और ज्यादा कंफर्टेबल बनाता रहूं जीवन को। तो जो ऐसी मानसिकता है, तो जो भौतिकवादी मनुष्यों का परम लक्ष्य है, तो ये भौतिकवादी मनुष्यों, तो मैं मतलब अपने में देखता हूँ कि तो मुझ में भी, क्योंकि हम लोग तो अभी साधना के स्तर पे हैं, तो पर हमको ये समझना चाहिए कि जहाँ जहाँ हमारे अंदर यह संग्रह की प्रवृत्ति है और यह जो आराम की, कि मैं ज्यादा से ज्यादा अपने लिए आराम चाहता हूँ, जो सुकून की कंफर्ट की जो वो प्रवृत्ति है, तो यह हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए सुगम नहीं है, पर इसे समझना चाहिए। पर कथन अपनी जगह, सिद्धांत एकदम पूर्ण सत्य है। ऐसे आसुरी पुरुष जिनका भगवान से कोई वास्ता नहीं रहता, भौतिक समृद्धि से प्रायः इतराने लगते हैं। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जिनका भगवान से कोई वास्ता नहीं रहता, उनको भौतिक समृद्धि से उनका दिमाग खराब होता है। और जो भगवान पे आश्रित हैं, जो भगवान की कथा सुन रहे हैं, भगवान के भक्तों का संग करते हैं, उनके साथ ऐसा नहीं होता है। केवल आसुरी पुरुष जिनका भगवान से कोई वास्ता नहीं है, भौतिक समृद्धि से प्राय इतराने लगते हैं और भगवान की सत्ता को ललकारते हुए उनके भक्तों का उत्पीड़न करते हैं। तो ये कहा गया कि जिनको भगवान पे और भगवान की सत्ता को ही ललकारते हैं, तो कैसे सत्ता को ललकारते हैं? वो कहते हैं कि नहीं इसका क्या, ये तो कई लोग नहीं होते कि क्या सत्य है कि पुनर्जन्म है, या जो है आप कह रहे हैं कि इस कर्म का ये फल मिलेगा, कि वो कहते हैं हम मानते ही नहीं, या भगवान है। तो हम कहते हैं कि हमारे मंदिर में जो भगवान का अर्च विग्रह है, तो स्वयं भगवान, वो स्वयं भगवान है। तो पर वो लोग नहीं मानते उनको बिल्कुल। पर जो भक्त हैं, तो इतने वर्षों में भक्तों के अनुभव हैं कि हम इन्हीं भगवान के शरण में रहकर हमने देखा है कि हमारे हृदय की जो हमने उनसे कामना करी या कोई प्रश्न किए, तो उसके हमें उत्तर देते हैं। तो पूर्ण रूप से जो भगवान हैं, श्री राधा वरेश्वर, श्री कृष्ण बलराम, श्री गौर निताई, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, तो भगवान है श्री नरसिंहदेव भगवान, वो स्वयं भगवान है। और वो भक्तों के साथ में अपना जो उन्होंने उनके साथ में जो है
लविंग एक्सचेंजेस करते हैं, तो लोग भक्तों अनुभव देते हैं। और ऐसे हम भक्तों से जब सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि उनके जो अनुभव हुए हैं तो भगवान की सत्ता का उन्हें अनुभव हुआ है। तो हम लोगों को ऐसा है। अब दूसरा कहेगा नहीं जी ये क्या है, ये तो कि आप लोग कह रहे हैं तो आप ये कोई कि मिट्टी से बना है, कोई जो है आपने कि मेटल से बने हैं, तो इसलिए वो वैसा व्यवहार करते हैं उनके साथ में। तो ऐसे जो भगवान की सत्ता को लड़ाता है उनके भक्तों का उत्पीड़न प्रारंभ करते हैं। प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यप के पुत्र थे और चूंकि परम भक्त थे इसलिए पिता उन्हें भरसक कष्ट पहुंचाता था। इस परिस्थिति में भगवान ने नरसिंह अवतार धारण किया और देवों के शत्रु हिरण्यकश्यप को इस प्रकार मारा जो उसकी बुद्धि के लिए अकल्पनीय था। सर्वशक्तिमान भगवान सदा ही ईश्वरहीन आसुरों की भौतिकवादी योजनाओं को विफल करने वाले हैं। तो जो भी भौतिकवादी लोग योजनाएं बनाते हैं उसको भगवान विफल कर देते हैं। कैसे कैसे हम देख सकते हैं कि जो एक समय पे बहुत शक्तिशाली हुए सांसारिक रूप से, पर अगर वो भक्त नहीं थे तो एक समय के बाद उनकी सारी जो कल्पनाएं थी, कामनाएं थी, सब वो विफल हो जाती है। हम देखते हैं लोग चाहते हैं उनके खानदान का ऐसी कंपनी बनाए, ये करें। कोई 50 साल, कोई 100 साल रहती है, उसके बाद हर एक का जो एक समय होता है उसके बाद वो भी खत्म हो जाता है। आज से कई वर्ष, जब हम 30-40 वर्ष पहले की बात या 50 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं तो हम जब इंदिरा गांधी जी, तो हम कभी सोच सकते थे कि उस वंश का ये हर्ष होगा। तो ऐसे ही होता है, कितनी शक्तिमान थी वो उस समय पे, कोई वो था ही नहीं उनके समान शक्तिशाली। तो ये तो समय है। 15वां श्लोक है। नदी के भीतर बलशाली मगर ग्रहा द्वारा हाथियों के नायक गजेंद्र का पैर पकड़ लिए जाने की कथा श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद में वर्णित है। तो गजेंद्र की कथा आप और हम सब जानते ही हैं। प्रभुपाद के तात्पर्य से हम पढ़ेंगे, समझेंगे। चूंकि भगवान ही परम ज्ञान है अतः उनके पवित्र नाम तथा व्यक्ति में कोई भेद नहीं। तो यहाँ पे हरि नाम की कि उनके पवित्र नाम तथा व्यक्ति में कोई भेद नहीं है। जो उदाहरण दिया ही जाता है कि कैसे हम जो है कि जो भगवान का नाम और भगवान स्वयं है उसमें कोई भेद नहीं है। तो जैसे कहते हैं ना कि जब हम नाम का जप करते हैं, जो शुद्ध भक्त शुद्ध जप करता है, कृष्ण कृष्ण बोलते हैं, कृष्ण उनकी जिह्वा पर नाचते हैं। तो ऐसा है वो, जो जब वो कृष्ण को पुकारते हैं, तो जब गजेंद्र ने पुकारा वो शुद्ध नाम शुद्ध वो पुकार थी, तो भगवान आए, भगवान को नाम दिया तो भगवान वहां पर आए। तो उनके पवित्र नाम तथा व्यक्ति में कोई भेद नहीं है। तो भौतिक सांसारिक जो हमें उसका उदाहरण देते हैं, तो कि जैसे हम यहाँ पे बैठे हैं और कोई अगर नाम ले दे, तो यहाँ अभी भूमि मेरे साथ यहाँ पे नहीं है, अब मैं तो मेरे सामने अगर कोई भूमि का नाम कहीं से दूर से भी मुझे आवाज आएगी तो मुझे एकदम से भूमि का स्मरण हो जाएगा, क्योंकि मुझे उस संबंध का मैं उसके जो उस नाम से उससे मेरा अटैचमेंट है। तो वही वो कहते हैं कि भाई हम उस नाम से, अगर भगवान के नाम से वही अटैचमेंट कर लें तो भगवान अपने नाम में स्वयं है, आपको वही अनुभव देंगे। और वही जो है, इसलिए बोलते हैं भगवान के नाम, अर्च विग्रह, ये सब लीला, ये कोई भेद नहीं है, ये सब स्वयं भगवान है और उसमें पूर्ण भगवान की शक्ति है। तो भगवान के पवित्र नाम तथा व्यक्ति में कोई भेद नहीं है। मगर द्वारा आक्रमण किए जाने पर गजेंद्र अत्यधिक पीड़ित था। यद्यपि हाथी मगर से बलवान होता है, किंतु जल में रहकर मगर हाथी से कहीं अधिक बलशाली बन जाता है। क्योंकि हाथी अपने पूर्व जन्म में भगवान का परम भक्त था, अतः अपने पुण्यों के कारण वह भगवान के नाम उच्चारण करने में समर्थ था। इस जगत में प्रत्येक जीवात्मा सदैव कष्ट में रहता है, क्योंकि यह जगत ही ऐसा है। तो ये कोई इसमें एक्सेप्शन नहीं है। इस जगत में प्रत्येक जीवात्मा सदैव कष्ट में रहता है, क्योंकि यह जगत ही ऐसा है कि पग पग पर मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। किंतु जिसने पूर्व जन्म में पुण्य किए हैं वह भगवत भक्ति करता है, जिसकी पुष्टि भगवत गीता में 7:16 में हुई है। तो
60 का 16वां श्लोक आप बहुत लोगों को याद है, भक्ति शास्त्री में भी हम लोगों को सिखाया कि 4 लोग जो भगवान की भक्ति करते हैं, तो आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासी, ज्ञानी। जिज्ञासु और ज्ञानी। जिज्ञासु और ज्ञानी, हाँ। कि जो दुखी है वो भगवान को पुकारते। जब दुख में, जब सब अपने ये किया वो क्या, संसार के सब जब हो जाते हैं, पहले सब अपने आप ट्राई करते हैं, नहीं नहीं भगवान मैं खुद कर लूंगा। जब नहीं होता है तब भगवान की शरण लेते हैं, पर फिर भी उसको भी कहा है कि ठीक है, उसमें श्रद्धा है, तो वो भगवान की शरण लेता है। अर्थार्थी, धन की इच्छा के लिए लोग जो है अर्थार्थी, अर्थ की कामना में भगवान की शरण में जाते हैं कि भगवान मुझे देते हो। अर्थार्थी, जिज्ञासु, तो जो उसमें है, जो असली है, तो जिसको अंदर जिज्ञासा है, जिज्ञासा करता है कि यार ये संसार में क्यों दुख है, क्यों जन्म होता है, फिर मृत्यु होती है, क्यों है ना। जो उसके पूर्ण उसमें जाता है कि कोई जो है गरीब घर में जन्म लेता है, कोई अमीर घर में जन्म लेता है, को जिज्ञासा करता है, जानता है, पता करता है, देखता है भागवतम में कि भगवान जो है, कोई भी जो है कि हाथी गजेंद्र को भी तो भगवान कहीं पक्षपात नहीं करते हैं, मनुष्य और जानवर सब में जिसने भगवान की शरण ली, अमीर गरीब कहीं कोई वो नहीं भेद है, जिसने उनकी शरण ली और सच्चाई से पुकारा उसके लिए भगवान उपलब्ध हो जाते हैं। तो ये जो तो जिज्ञासु जिज्ञासा करता है, और ज्ञान जिसको ज्ञान है, तो ऐसे 4 लोग भगवान की शरण लेते हैं। तो इसमें कहा किंतु जिसने पूर्व जन्म में पुण्य किए हैं वह भगवत भक्ति करता है, जिसकी पुष्टि भगवत गीता में 7:16 में हुई है। किंतु जो पाप कर्म करते हैं वे भले ही पीड़ित रहें किंतु भगवत भक्ति में नहीं लगते, इसकी भी पुष्टि भगवत गीता में 7:15 में की गई है। भगवान हरि तुरंत अपने, तो मतलब वो 7:15 में जो हमको याद है कि क्या क्या बोलते हैं उसमें 7:15 में, एक तो वो जिसको वर्ड में, तो जो एक तो नास्तिक है उसमें, एक है एक तो नास्तिक है, एक जो घोर मूर्ख शब्द है पर उसका संस्कृत वर्ड में भूल रहा हूँ। तो मूर्ख यही है कि दुष्कृतिनो मूढ़ा नराधमा, दुष्कृतिनो मूढ़ा नराधमा। हरि बोल, थैंक यू प्रभु। तो जो ऐसे लोग हैं कि एकदम मूढ़, कि जिसको मतलब कोई है ही नहीं ज्ञान के, और उसको अंदर कोई इच्छा भी नहीं है कि मैं जानूं कि भगवान कौन है, बस जो हो रहा है कि बस रोटी मिल गई, खाए पिए, जो कहते हैं ना कि बस सोए उठे, बच्चे पैदा किए और बस उसी में अपना जीवन निकाले, मूढ़ है, मूर्ख है। तो ऐसा व्यक्ति दुष्कृतिनो, जो दुष्ट है, और नर आधम, नरों में भी अधम। तो मूल रूप से ये सब इस तरह के लोग जो उसमें प्रभुपाद इसमें कहते हैं कि जो भक्तों को कष्ट देते हैं, तो वो कभी भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। जो पापी है वो कभी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। भगवान हरि तुरंत अपने शाश्वत वाहन गरुड़ पर आसीन होकर प्रकट हुए और हाथी को उबार लिया तुरंत। और वो तो गजेंद्र मोक्ष में जो वो है 8वें अध्याय में जो गजेंद्र की कथा है, तो वो पता ये कैसे है कि भगवान जो है, तो उन्होंने अपने वाहन का भी जो है उसको भी वेट नहीं किया, और सीधा जो है गजेंद्र की पुकार पे आद्र उसने इतनी उससे पुकारा भगवान को कि भगवान जो है उनके लिए आ गए। हाथी को भगवान के प्रति अपने संबंध का ज्ञान था। तो ये मुख्य बात है कि उसको अपने संबंध का ज्ञान था। हम साधना स्तर पर हैं, हमसे गलतियां भी होती हैं, पर एटलीस्ट हमको अगर ये सतत ज्ञान है कि हम भगवान के दास हैं और हमें भगवान के ही आनंद के लिए कार्य करना चाहिए। तो अगर हमें उस संबंध का ज्ञान है कि भगवान कौन है और हम कौन हैं, तो भी ऐसा चांस है कि उसके हाथी को भगवान के प्रति अपने संबंध का ज्ञान था। उसने भगवान को आदि पुरुष कहकर संबोधित किया। भगवान तथा जीवात्माएं दोनों चेतन हैं, फलतः भोक्ता हैं, किंतु समस्त वस्तुओं का सृष्टा होने के कारण भगवान आदि भोक्ता पुरुष हैं। परिवार में
होने के कारण भगवान आदि भोक्ता पुरुष हैं। परिवार में पिता तथा अपने पुत्र निश्चित रूप से भोक्ता होते हैं, किंतु पिता आदि भोक्ता होते हैं और पुत्र परवर्ती भोक्ता। शुद्ध भक्त यह भली भांति जानता है कि इस ब्रह्मांड की सारी वस्तुएं भगवान की संपत्ति स्वरूप हैं और जीवात्मा किसी भी वस्तु का उपभोग उनकी आज्ञा के अनुसार ही कर सकता है। ये कृष्ण भावनामृत का जो नियम है। तो वो कहते हैं कि जो ईशोपनिषद प्रभुपाद कहते हैं, यदि उनकी आज्ञा न रहे तो मनुष्य निर्दिष्ट वस्तु का स्पर्श तक नहीं कर सकता। आदि भोक्ता की विशद व्याख्या ईशोपनिषद में प्राप्त हुई है। ईशावास्यमिदं सर्वम अभी आप लोग पढ़ रहे हैं या पढ़ने वाले हैं। यत् कंचन जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मा गृह कश्य स्विद धनम। अर्थ ये है कि हम में से हर ईशावास्यमिदं सर्वम, जो सब कुछ है इस संसार में, सब कुछ भगवान की संपत्ति है। वो कहा कि पिता अगर दादा घर में है तो दादा है भोक्ता, पुत्र परवर्ती भोक्ता है। तो अगर हम पीछे पीछे आए तो सब कुछ तो भगवान का है। हम ये सोचते हैं समझते हैं तो हम एक्चुअली चोरी करते हैं भगवान से। हमारा काम तो इतना ही भगवान का ही है, भगवान ने हमें दिया और भगवान के लिए ही उसका उपयोग करना है। अगर अपने लिए किया तो हम चोरी करेंगे, सजा में। तो ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचन जगत्याम जगत, संसार का सब कुछ है ना, तेन त्यक्तेन भुंजिता, और हम में से हर किसी के लिए एक अलॉटेड कोटा है। तो हर एक के लिए एक अलॉटेड कोटा है, उससे अधिक। इसीलिए ही ये भी एक कारण है जिसके लिए संग्रह को, उसके सिद्धांत बताए गए हैं, पर मूल रूप से कि संग्रह या कुछ भी हम ज्यादा सोच लें ना कि हम ले लेंगे या खा लेंगे, जितना निश्चित किया गया है उतना ही कोटा में मिलेगा। उससे ज्यादा छोड़ के जाना पड़ेगा, पर उसका फिर वो भुगतना पड़ेगा कि हमने उसके लिए अननेसेसरी प्रयास किया, अपना समय गंवाया और छोड़ के नहीं जाना है भौतिक संसार में, तो वो मूर्खता हो जाती है। तो शुद्ध भक्त यह भली भांति जानता है कि इस ब्रह्मांड की सारी वस्तुएं भगवान की संपत्ति स्वरूप हैं और जीवात्मा किसी भी वस्तु का उपभोग उनकी आज्ञा के अनुसार ही कर सकता है। तो जो उपभोग भी उनकी आज्ञा के अनुसार ही, तो इसीलिए सब भगवान को अर्पित करके, भोग भगवान को अर्पित करके अपने प्रसाद स्वरूप ग्रहण करते हैं। तो हर वस्तु उनसे ही, उनकी आज्ञा लेकर ही स्वीकारनी चाहिए। यदि उनकी आज्ञा न रहे तो मनुष्य निर्दिष्ट वस्तु का स्पर्श तक नहीं कर सकता। आदि भोक्ता की विशद व्याख्या ईशोपनिषद में प्राप्त है। जो भगवान तथा अपने अंतर को समझता है वह भगवान को अर्पित किया बिना कोई भी वस्तु ग्रहण नहीं करता। तो ये सिद्धांत है, भगवान को अर्पित किए बिना कोई भी वस्तु ग्रहण नहीं करनी चाहिए, ये हमारे ज्ञान है। और बाकी उनकी आज्ञा न हो तो कोई कितना ही प्रयास कर ले। तो हम देखते हैं ऐसे, हमने सबने देखे हैं बहुत से उदाहरण कि कितने लोग कोई बहुत प्रयास करते हैं, हर एक के लिए अलग अलग है, कोई बहुत अच्छी नहीं, पर हम मतलब अनुभव के रूप से हम देख सकते हैं बहुत सारे लोग बड़े प्रयास से किसी चीज की रचना करते हैं, घर बनाते हैं, पर अपने आप नहीं जा पाते हैं। इससे पहले कि उसका उपभोग कर सकें, उनका ही अपना ये शरीर अंत हो जाता है। तो ऐसे बहुत से उदाहरण होते हैं कि क्योंकि जब तक भगवान की आज्ञा न हो, हम कोई चीज हम सोचेंगे हम उपभोग कर लेंगे, हो ही नहीं सकता। हाथी ने भगवान को अखिल लोकनाथ कहकर संबोधित किया, अतः वे हाथी के भी स्वामी हुए। हाथी के भी स्वामी हुए हाथी भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण ग्राह के आक्रमण से रक्षा किए जाने का अधिकारी था ही, और चूंकि भगवान का व्रत है कि उनके भक्त कभी भी नष्ट नहीं होंगे, अतः यह उचित ही था कि हाथी भगवान को अपनी रक्षा के लिए बुलाता और वे दयावश तुरंत आते। तो जो भगवान का भक्त है तो भगवान का, वो कहते हैं प्रभुपाद कि भगवान का तो वचन है कि जो उनको उनका भक्त वो कभी भी नष्ट नहीं होगा। तो उन्होंने जब उनके सामने ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि उस मगर ने उनका पैर पकड़ लिया, वो मृत्यु उस पे थे, भक्त थे, उन्होंने भगवान को पुकारा और उन्होंने कहा कि आप तो अखिल लोकनाथ हैं। तो उसमें मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि ये मनुष्यों के या देवताओं के, अखिल लोक के मैं भी हूँ उसमें। और भगवान ने कहा हाँ बिल्कुल, क्या कर तुम भक्त था भगवान को, उसने उस समय पे उसने उस सब छोड़ दिया। उसका कितना कष्ट था, उसके पैर को मगर ने पकड़ रखा था, मृत्यु उस पे था,
पर जिस समय पर उसने वो फूल लेके भगवान को पुकारा है, भगवान को वो ऑफर किया, उस समय सिर्फ वो भगवान को चिंतन कर रहा था, तो भगवान को आना पड़ा। पूर्णतः अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि नाम, पूर्णतः भगवान पे समर्पित होके, आश्रित होके भगवान को पुकारा उसने। भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण ग्रह के आक्रमण से रक्षा किए जाने का अधिकारी था ही, और चूंकि भगवान का व्रत है, क्योंकि भक्त कभी भी नष्ट नहीं होंगे, अतः यह उचित ही था कि हाथी भगवान को अपनी रक्षा के लिए बुलाता और वे दयावश तुरंत आते। यूं तो भगवान सबके रक्षक हैं, किंतु जो उनकी श्रेष्ठता को स्वीकार करता है और वृथा गर्व नहीं करता या उनकी समता नहीं करता, उसको वे वरीयता प्रदान करते हैं। अब यहाँ पे भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं, भगवान तो सबको हर जीव भगवान के लिए समान है, पर जो उनकी श्रेष्ठता को स्वीकारता है, जो वृथा गर्व नहीं करता है, मतलब हमेशा भक्त का जो भाव होना चाहिए, भक्त भाव में है, तो उसकी तो निश्चित रूप से उसको की वरीयता प्रदान करते हैं, उसको प्रायोरिटी देते हैं। शुद्ध भक्त अपने तरफ भगवान के इस अंतर को जानता है, अतः शुद्ध भक्त को पूर्णतः आश्रित होने के कारण वरीयता प्राप्त। पूर्णतः आश्रित, तो मूल सिद्धांत ये कि भगवान पे पूर्ण आश्रित होना है, किंतु जो भगवान के अस्तित्व को नकारता है और अपने को भगवान घोषित करता है, वह असुर है, अतः उसे सीमित संरक्षण प्राप्त होता है, और वह भी उतना ही जितना भगवान चाहते हैं। संरक्षण सबको देते हैं, चूंकि भगवान सर्वश्रेष्ठ हैं, अतः उनकी सिद्धि भी श्रेष्ठतम है, इसकी कोई कल्पना तक नहीं कर सकता। हाथी ने भगवान को तीर्थ श्रव कहकर संबोधित किया है, जिसका अर्थ है तीर्थ स्थान के समान विख्यात। लोग तीर्थ स्थान में अपने अज्ञात पापों के फलों से निवृत्त होने के लिए जाते हैं, किंतु मनुष्य केवल भगवान के पवित्र नाम लेने से ही अपने पाप कर्मों से निवृत्त हो सकता है। अतः भगवान तीर्थ स्थान के समान ही उत्तम है। मनुष्य तीर्थ स्थान में जाने पर पाप मुक्त हो सकता है, किंतु भगवान का पवित्र नाम लेकर वह घर बैठे या अन्यत्र रहते हुए भी पापों से छुटकारा पा लेता है। कृष्ण भावना में इसका सिद्धांत कि हमको तीर्थ यात्रा करनी चाहिए, हमारे जो स्थान हैं उन सब पे जो भी हमारे को कार्य करे जाए, हमें करने चाहिए, पर हमारी दृढ़ श्रद्धा ये होनी चाहिए कि जो भगवान का नाम है उसमें सर्व शक्ति है। अगर हम ना भी जा पाए, हम अपने भगवान का नाम जब भगवान को शुद्ध रूप से जो है पुकारते हैं, तो हमें वही फल प्राप्त होगा जो एक तीर्थ यात्रा से होता है। किंतु भगवान का पवित्र नाम लेकर वह घर बैठे या अन्यत्र रहते हुए भी पापों से छुटकारा पा लेता है। शुद्ध भक्त के लिए तीर्थ स्थानों में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि वह श्रद्धा से भगवान के नाम का स्मरण करे तो समस्त पाप कर्मों से उबर सकता है। तो शुद्ध भक्तों के लिए, अभी हम साधना में हैं, इसलिए हमारे साधना का हिस्सा होता है कि एक्चुअली तीर्थ यात्रा, जो ब्रज परिक्रमा इत्यादि जो हम करते हैं, ये सब साधना भक्ति का हिस्सा है। ये रागानुगा भक्ति में, जो रागानुगा की स्थिति में है, उनके लिए ये सब का कोई अंतर नहीं पड़ता, वो करें न करें उससे कोई वो नहीं। ये साधना भक्ति के स्तर पर ही है। यदि यह श्रद्धा से भगवान के नाम का स्मरण करें तो समस्त पाप कर्मों से उबर सकता है। भगवान का शुद्ध भक्त कभी कोई पाप कर्म नहीं करता, किंतु यह सारा जगत पापमय वातावरण से पूरित है, अतः अनजाने में शुद्ध भक्त से भी पाप हो सकते हैं। जो जानबूझकर पाप करता है वह भगवान का भक्त होने के योग्य नहीं है, किंतु यदि शुद्ध भक्त अनजाने में कोई पाप कर्म कर बैठता है तो भगवान उसका उद्धार कर देते हैं, क्योंकि वह सदैव उनका स्मरण करता रहता है। तो अब हम सबको ये ज्ञान, हम तो जानते हैं कि हम लोग अशुद्ध हैं, हमने पापी भी हैं, किंतु मूल क्या जानना है कि हमें भगवान का नाम, भगवान का स्मरण, भगवान का चिंतन बढ़ाना है, तो ये हमारी रक्षा करेगा। भगवान का पवित्र नाम श्रवण मंगल कहलाता है। इसका भावार्थ यह है कि केवल पवित्र नाम के सुनने मात्र से मनुष्य को समस्त शुभ वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं। श्रीमद् भागवत में अन्यत्र भगवान नाम को पुण्य श्रवण कीर्तन कहा गया है। भगवान के विषय में जप तथा श्रवण करना ही पुण्य है। भगवान के नाम का जप तथा श्रवण करना ही पुण्य है। भगवान इस पृथ्वी पर अवतरित होकर सामान्य मनुष्यों की भांति आचरण करते हैं, जिससे लोगों के सुनने के लिए कुछ कार्यकलापों की सृष्टि हो, अन्यथा भगवान का इस जगत में कोई सरोकार नहीं है और न उन्हें कुछ करने की ही आवश्यकता है। तो ये हम बार बार सुनते हैं कि भगवान
कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। भगवान ने अगर रावण का भी वध करना था या तो उन्हें खुद स्वयं आने की जरूरत नहीं थी, अपने किसी भी अपने चक्र को ही कहते, कोई भी किसी से के द्वारा भी किसी भी शक्ति के द्वारा करवा सकते हैं, किंतु वो आते हैं कि जिससे कि हम जो जीव है, साधारण जीव, उनके नाम उनकी लीलाओं का याद कर सके, इन कथाओं को बार बार दोहरा सके, शुद्ध हो सके, जिससे लोगों को सुनने के लिए कुछ कार्यकलापों की सृष्टि हो। वे अपनी अहेतु की कृपा से प्रकट होते हैं, अहेतु की कृपा से प्रकट होते हैं और इच्छा अनुसार कार्य करते हैं। समस्त वेद तथा पुराण उनके विविध कार्यकलापों के विवरणों से भरे हैं ताकि सामान्य लोग उनके विषय में सुनने तथा पढ़ने के इच्छुक रहें। तो भी सामान्यतः आधुनिक कथाएं तथा उपन्यास लोगों का अधिकांश मूल्यवान समय ले लेते हैं। ऐसा साहित्य कभी कोई भलाई नहीं कर सकता, उल्टे वह नवयुवकों के मन को आंदोलित करने वाला होता है, जिसमें रजो तथा तमो गुणों की वृद्धि होती है, जिससे भवबंधन प्रगाढ़ होता जाता है। सुनने तथा पढ़ने की इस प्रवृत्ति का सदुपयोग भगवान के कार्यकलापों को सुनने और पढ़ने में किया जा सकता है। इससे चतुर्दिक लाभ होगा, मतलब चौतरफा लाभ होगा। तो संदेश हमारे लिए ये सिद्धांत ये कि हमको धीरे धीरे एक समय पर कुछ भी भौतिक पढ़ना लिखना समझने की बजाय एकमात्र भगवान और भगवान की कथाओं को सुनना और पढ़ना चाहिए। तो वो परम कल्याणकारी चतुर्दिक लाभ बोलते हैं, चारों दिशाओं से हमें लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि भगवान नाम तथा उनके आख्यान श्रवणीय हैं, इसलिए उन्हें यहाँ पर नामधेय कहा गया है। तो इस श्लोक में भगवान के नाम को नामधेय कहा गया है, कि जिसका पवित्र नाम जप के योग्य है। किसका? भगवान श्री कृष्ण का। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। आज जो है हमारी कथा यही, प्रभुपाद ने जो 30 श्लोक को 15वें श्लोक तक हमने पढ़ा, तो यहाँ पे हम इसको विराम देंगे। अगले सप्ताह श्लोक 16 से लेके। हरे कृष्ण। प्रभुपाद लीलामृत है। हरे कृष्ण। यस प्रभु है। पढ़िए प्रभु। और किसी को कोई टिप्पणी करनी है आज की कथा पे? हरे कृष्ण प्रभु जी, एक प्रश्न था। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि वो 3 कारण से अवतरित होते हैं ना, परित्राणाय साधुना, विनाशाय के, दूसरे का धर्म संस्थापना था। तो ये जो मत्स्य अवतार हुए, कूर्मा अवतार हुए और गजेंद्र की जो लीला, उसमें भगवान जो आए उसमें धर्म संस्थापना था, कैसे हम समझ सकते हैं? अब वैसे तो भक्त लोग कोई पर जो लगता है कि भगवान ने, जो हमने आज श्लोक में पढ़ा ना, उससे ही मेरे दिमाग में आ रहा है कि भाई कि भगवान ने कहा कि मेरा धर्म है कि मैं अपने भक्त की रक्षा करूंगा। तो उसको स्थापित करने के लिए कि बार तभी तो हमारी श्रद्धा दृढ़ होगी ना, हमारी पे कृपा करने के लिए कि हमारी श्रद्धा जो है दृढ़ रहेगी। देखो भगवान कैसे है, जब उन्होंने पुकारा, वो सिर्फ उस क्षण की बात थी जब गजेंद्र ने भगवान को पुकार दिया। तो मतलब ऐसे में भी जो गजेंद्र का भी, जो हम गजेंद्र मोक्ष में पढ़ते हैं, तो गजेंद्र का जीवन भी पूर्णतया भौतिकतावादी था। वो अपने अपनी रानियों और उनके साथ में एकदम आनंद में था। उसी तुष्टि के लिए वो जल में भी जाता है। किंतु उस एक क्षण में भी जब भगवान को सत्य रूप से पुकारता है, तो भगवान ने कहा कि मैं अपने भक्त की रक्षा करूंगा। वो वचन है, उस वचन के लिए धर्म संस्थान, तो भगवान कहते हैं कि धर्म जो है वो भगवान का धर्म है। धर्म ऐसा, मैं तो ऐसा पढ़ के अभी भगवान कह रहे हैं, बाकी मान लो कितना सही क्या गलत है वो मैं नहीं कह सकता। धर्म संस्थान। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है प्रभु। प्रभुपाद लीलामृत पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अध्याय 12। परम श्रील प्रभुपाद लीलामृत की जय। सतस्वरूपदास गोस्वामी महाराज की जय। अध्याय 12 हमने जहां पर छोड़ा था पिछले हफ्ते, वहां से आगे लेते हैं। जलदूत की यात्रा शुक्रवार 13 अगस्त को सवेरे 9 बजे कैप्टन अरुण पंड्या के नियंत्रण में प्रारंभ हुई। जहाज पर कैप्टन पंड्या की पत्नी भी उनके साथ थी।
अपनी डायरी में श्रील प्रभुपाद ने लिखा, कक्ष बहुत सुविधाजनक है। भगवान श्री कृष्ण को धन्यवाद है कि उन्होंने सुमति मुरारजी को ये सब व्यवस्थाएं करने की सुमति दी। मुझे सब तरह से आराम है। किंतु 14 अगस्त को उन्होंने लिखा, समुद्री बीमारी, सिर चकराना, उल्टी, बंगाल की खाड़ी, भारी वर्षा और अधिक बीमारी। 19 अगस्त को जब जहाज सिलोन, जो अब श्रीलंका कहलाता है, कि कोलंबो बंदरगाह में पहुंचा तो प्रभुपाद को समुद्री बीमारी से राहत मिली। कप्तान उन्हें तट पर ले गए और उन्होंने कार द्वारा कोलंबो के चारों ओर चक्कर लगाया। तब जहाज भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कोच्चिन की ओर बढ़ा। उस साल भगवान कृष्ण के उद्भव दिवस जन्माष्टमी का पर्व 20 अगस्त को पड़ा। प्रभुपाद ने उस अवसर का लाभ उठाकर नाविकों को भगवान कृष्ण के दर्शन के बारे में बताया और जो प्रसाद उन्होंने अपने लिए बनाया था उसे उनके बीच वितरित किया। 21 अगस्त उनका 17वां जन्म दिवस था, जो बिना किसी रस्म के उन्होंने समुद्र पर मनाया। उसी दिन जहाज कोच्चिन पहुंचा और श्रील प्रभुपाद के ट्रंक, जिसमें श्रीमद् भागवतम की पुस्तक भरी थी और जो बंबई से भेजे गए थे, जहाज पर लादे गए। 23 अगस्त को जहाज लाल सागर पहुंच गया था, जहां प्रभुपाद को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपने डायरी में लिखा, वर्षा, समुद्री बीमारी, चक्कर, सिरदर्द, भूख का अभाव, उल्टी, ये लक्षण बने रहे, किंतु उनकी बीमारी समुद्री बीमारी से कहीं अधिक थी। छाती के दर्द में उन्हें लगा कि वे किसी भी क्षण मर सकते हैं। 2 दिन के अंदर उन्हें 2 बार दिल का दौरा पड़ा। अपने मिशन के उद्देश्य का चिंतन करते हुए उन्होंने कष्ट सहन किया, किंतु 2 दिन के गहरे दौरे के बाद उनके मन में आया कि यदि एक दौरा और पड़ा तो निश्चित ही वे बच नहीं सकेंगे। दूसरे दिन रात में श्रील प्रभुपाद ने एक स्वप्न देखा। भगवान कृष्ण अपने अनेक रूपों में एक नाव खे रहे हैं और उन्होंने प्रभुपाद से कहा कि उन्हें डरना नहीं चाहिए, अपितु आगे बढ़ना चाहिए। प्रभुपाद को भगवान कृष्ण के संरक्षण की अनुभूति हुई और दिल के दौरा फिर नहीं पड़ा। जलदूत स्वेज नहर के में 9 सितंबर को पहुंचा और 2 सितंबर को उसने पोर्ट सईद में लंगर डाला। श्रील प्रभुपाद के कप्तान के साथ नगर का परिभ्रमण किया और कहा कि नगर उन्हें पसंद आया। 6 सितंबर तक वे अपनी बीमारी से कुछ अच्छे हो गए थे और 2 सप्ताह के बाद पहली बार फिर नियमित भोजन करने लगे थे। अपनी खिचड़ी और पूरियां वे स्वयं पकाते थे। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा था कि धीरे धीरे उन्हें पुनः शक्ति आने लगी थी। बृहस्पतिवार 9 सितंबर, आज तीसरे पहर 4 बजे हमें अटलांटिक महासागर में पहुंचे। 24 घंटे हो रहे हैं। पूरा दिन आकाश साफ और शांत रहा। मैं नियमित रूप से भोजन कर रहा हूं और संघर्ष के लिए कुछ शक्ति मुझ में आ गई है। जहाज की गति कुछ टेढ़ी मेढ़ी हो गई है और मुझे हल्का सिर दर्द भी हो रहा है, किंतु मैं संघर्ष कर रहा हूं और मेरे जीवन का अमृत, उसकी सारी शक्ति का स्रोत श्री चैतन्य चरितामृत है। शुक्रवार 10 सितंबर, आज जहाज बहुत सहज गति से चल रहा है। आज मेरी तबीयत पहले से ठीक है, किंतु मुझे श्री वृंदावन और मेरे भगवान श्री गोविंद गोपीनाथ तथा राधा दामोदर का वियोग सता रहा है। वे सांत्वना का एकमात्र स्रोत श्री चैतन्य चरितामृत है, जिससे मैं भगवान चैतन्य की लीला के अमृत का रसास्वादन कर रहा हूँ। मैंने भारत भूमि का परित्याग केवल भगवान चैतन्य के आदेशानुसार श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती की आज्ञा का पालन करने के लिए किया है। मुझ में कोई योग्यता नहीं है, किंतु कृष्ण कृपामूर्ति प्रभुपाद का आदेश पालने के लिए ही मैंने यह जोखिम उठाया है। वृंदावन से इतनी दूर मैं उनकी कृपा पर ही पूर्णतया आलंबित हूँ। यात्रा के बीच श्रील प्रभुपाद कभी कभी जहाज की छत पर किनारे खड़े हो जाते थे और आकाश एवं सागर की ओर देखते हुए चैतन्य चरितामृत वृंदावन धाम और पश्चिम में जाकर प्रचार करने
के अपने आध्यात्मिक गुरु के आदेश के विषय में सोचा करते थे। कप्तान की पत्नी श्रीमती पंड्या ने, जिन्हें श्रील प्रभुपाद एक बुद्धिमती और विदुषी महिला मानते थे, उनके भविष्य के विषय में बताया था कि यदि वे अपने स्वास्थ्य में इस संकट की घड़ी को पार कर गए तो यह भगवान कृष्ण की कृपा का सूचक होगा। सन 1965 ईस्वी में वह समुद्री यात्रा जलदूत के लिए शांतिपूर्ण रही। कप्तान ने कहा कि अपने संपूर्ण कार्यकाल में उन्होंने अटलांटिक संतरण को इतना शांतिपूर्ण कभी नहीं पाया था। प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि वह शांति भगवान कृष्ण के अनुग्रह के कारण थी। श्रीमती पांड्या ने प्रभुपाद से आग्रह किया कि वापसी यात्रा में भी वे उनके साथ रहे, जिससे वे अटलांटिक को एक बार फिर शांति के साथ पार कर सके। श्रील प्रभुपाद ने अपनी डायरी में लिखा, यदि अटलांटिक ने अपना सामान्य रूप दिखाया तो कदाचित मैं मर गया होता, किंतु भगवान कृष्ण ने जहाज का भार अपने ऊपर ले लिया था। 13 सितंबर को प्रभुपाद ने अपनी डायरी में लिखा, यात्रा का 32वां दिन बाटी खिचड़ी पकाई, यह स्वादिष्ट लगी, इसलिए मैं कुछ भोजन कर सका। आज मैंने अपने हृदय अपने साथी भगवान श्री कृष्ण के प्रति खोल दिया है। इस विषय में मेरी रची हुई एक बंगाली कविता है। यह कविता भगवान कृष्ण के प्रति प्रार्थना थी और यह उस उद्देश्य में प्रभुपाद के भक्ति भावित विश्वास से परिपूर्ण है, जिसे पूरा करने के संकल्प उन्होंने अपने आध्यात्मिक गुरु के आदेश से किया था। उस कविता के कुछ प्रारंभिक पदों का अनुवाद इस प्रकार है, ओ बंधुओं, मैं बलपूर्वक तुम्हें कहता हूं कि परमेश्वर भगवान कृष्ण से तुम सौभाग्य तभी प्राप्त कर सकोगे जब श्रीमती राधा रानी तुमसे प्रसन्न होगी। श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जो माता शची के पुत्र शुभ प्रभु गौरांग भगवान चैतन्य के अतिशय प्रिय है, परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी सेवा में अद्वितीय है। ऐसे महान साधु स्वभाव आध्यात्मिक पुरुष है जो विश्व के विभिन्न स्थानों में कृष्ण के प्रति अपनी प्रगाढ़ भक्ति अर्पित कर रहे हैं। उनकी दृढ़ इच्छा से भगवान गौरांग का पवित्र नाम पाश्चात्य जगत में सभी देशों में फैल जाएगा। पृथ्वी पर सभी नगरों और गांवों में, सभी महानगरों, सागरों, नदियों और जल प्रवाहों में प्रत्येक प्राणी कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करेगा। जो जो श्री चैतन्य महाप्रभु अनंत कृपा सब दिशाओं पर विजय प्राप्त करेगी, त्यों त्यों दिव्यानंद का महाप्लावन से जगत आच्छादित होता जाएगा। जब सब पापी दुखी प्राणी सुखी हो जाएंगे, तब वैष्णवों की कामना पूर्ण होगी। यद्यपि मेरे गुरु महाराज ने मुझे यह लक्ष्य सिद्ध करने का आदेश दिया है, किंतु मैं इस कार्य को पूरा करने के योग्य अथवा सक्षम नहीं हूँ। मैं अत्यंत पतित और शूद्र हूँ। अतः हे प्रभु, मैं आपकी कृपा की याचना करता हूँ, जिससे मैं योग्य बन सकूं। आप सर्वाधिक बुद्धिमान और अनुभवी है। कविता का अंत इस प्रकार होता है, आज आपका स्मरण मुझे बहुत अच्छे तरीके से हुआ, क्योंकि मुझे आपकी उत्कट कामना है, अतः मैंने आपका स्मरण किया। मैं आपका शाश्वत सेवक हूँ, इसीलिए मैं आपका सहचर्य इतना अधिक चाहता हूँ। हे भगवान कृष्ण, आपके अतिरिक्त सफलता का कोई अन्य साधन नहीं है। श्रील प्रभुपाद की जय। सत्स्वरूपदास गोस्वामी महाराज की जय। हरे कृष्ण। हम यहाँ पे रोकते हैं। हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की लीलामृत पढ़ के जो है बहुत अच्छा। हरे कृष्ण। आज हमारे महामंत्र प्रभु भी है। हरे कृष्ण। महामंत्र प्रभु। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। राधे राधे। हरे कृष्ण। कैसे हैं? ठीक है प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। आप लोग का सानिध्य भी मिलता है, डिवोटीज एसोसिएशन प्लस भगवान की कथा मिलती है सुनने को, और सबसे स्पेशल जो है आप लोगों का जो श्रीमद् भागवतम क्लास होता है, इसमें स्पेशल चीज मुझे आज ये मिला, प्रभुपाद का लीलामृत सुनने को। हरि बोल। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। महामंत्र प्रभु जी। हरे कृष्णा।
प्रभु जी दंडवत आपके प्रणाम, हरे कृष्ण, आपके दंडवत। हरे कृष्णा आपके प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी महामंत्र भक्तों प्रभु जी को यार, ये एक हमारे स्वराज अवस्थी प्रभु जी भी हैं लखनऊ के, मैं आपकी बात कराऊंगा, उनकी ये भी है क्लास में ही वो क्लास अभी में ये है। सुन। हाँ, मेरा फेस टू फेस भी उनसे बात करा दीजिए, थोड़ा सा हम लोग पहचान भी जाएंगे एक दूसरे को। और आपका वास्तव में बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी। माता जी लखनऊ में ही गई हुई हैं अभी वैकेशन पे, यहाँ गए प्रभु हरे जी कृष्ण स्वराज। प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु, हरे हरि बोल, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु आलमबाग coming on this- मंत्र प्रभु की जय हो। हरि बोल प्रभु जी, आप सबकी जय हो। सनातन प्रभु जी, राधे राधे, दंडवत प्रणाम। आज तो वास्तव में मेरा दिन जो है स्पेशल डे हो गया, फेस्टिवल डे हो गया प्रभु जी। जन्माष्टमी स्टार्ट हो गई मेरी आज से ही, जन्माष्टमी। महामंत्र प्रभु जी एक मिनट, ये स्वराज अवस्थी प्रभु जी ये बहरीन में है और माता जी इस टाइम आलमबाग लखनऊ में गई हुई हैं, और ये लखनऊ के में ही बिलोंग करते हैं। थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। मेरा नाम महामंत्र कृष्णदास है और मैं ये IIM कॉलेज, शायद आप लोगों को मालूम होगा, जो बिल्कुल लैंडमार्क बिल्कुल है। प्रभु जी, जी, बिल्कुल IIM बिल्कुल प्रभु, कॉलेज बहुत नजदीक है। एक सोसाइटी है सहारा सिटी होम्स के नाम से। जानता हूँ प्रभु जी। अरे वाह, सो नाइस प्रभु जी। तो आप कब आ रहे हैं इंडिया? माता जी तो इंडिया में है। प्रभु मेरा तो शायद अब नेक्स्ट ईयर आने का होगा, अभी इस साल तो नहीं बन रहा है, बट तो जब भी आते हैं प्रभु आपसे मुलाकात करते हैं पक्का। माता जी अभी विजिट पे आई हैं, इंडिया विजिट पे। हाँ, इंडिया विजिट पे गई हुई हैं। तो अगर आपके घर में कोई बड़ा हो तो उनसे आप निवेदन कर सकते हैं हमारी तरफ से कि मैं भी परिवार है, साथ में मेरी पत्नी है, अगर वो दर्शन दें, घर पे आके प्रसाद ग्रहण करें तो बिल्कुल बहुत- बिल्कुल प्रभु, मैं बात करता हूँ। वैसे तो एक्चुअली अभी नेक्स्ट वीक उनका वृंदावन जाने का प्लान है, उसके बाद फिर अरे- वापसी का प्लान है। मैं देखता हूँ अगर कुछ प्लान वो कर पाते हैं तो डेफिनेटली आपसे बात करके आएंगे। अदरवाइज अगर फोन से भी बात कर ले तो क्या होगा प्रभु जी, हम लोगों का लॉन्ग टर्म कनेक्शन है। बिल्कुल बिल्कुल प्रभु। क्योंकि बाकी डिवोटीज तो सब अलग अलग जगह से हैं, इंडिया से। आपको कितना समय हो गया बहरीन में? प्रभु बहरीन में तो मैं अभी नया हूँ, इनफैक्ट 5 महीना 6 महीना हो रहा है। ओमान में मैं था इससे पहले 7 साल, करीब 7.5 साल। जी जी, अच्छा, ओमान में थे। तो आपको ओमान से इस्कॉन का रस हाँ। इस्कॉन का रस जो है आपको स्वाद लग गया नहीं था। चला। बिल्कुल बिल्कुल प्रभु जी। तो nice प्रभु, आप वास्तव में शुद्ध भक्त हैं। और प्रभुपाद जी की कृपा है कि हम लोग जहां भी जाते हैं वहां हमको इस्कॉन और इस्कॉन के भक्त लोग मिल जाते हैं, ताकि हम लोग अपनी भक्ति को कंटिन्यू कर पाए। नहीं तो क्या होता है प्रभु जी, बहुत बार मैंने ऐसे देखा है लोगों को कि अच्छे भक्त हैं लेकिन भक्तों का साथ छूट जाने से फिर चांसेस बहुत हो जाता है भौतिक जगत में वापस जाने का। सही कह रहे हैं प्रभु जी। वैसे तो पार्शियली हम भी भौतिक जगत में ही हैं, ऐसे नहीं हम भौतिक जगत में, लेकिन क्या है कि मेंटल हमारा जो कॉन्शियसनेस है वो हम टोटली 90% कह सकते हैं कि हायर साइड ऑफ परसेंटेज वी आर इन द स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म। फिजिकली बिल्कुल फिक्स है कि हम लोग भौतिक जगत में फिजिकली। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि कॉन्शियसनेस मैटर्स इन द कृष्णा कॉन्शियसनेस में या भक्ति में। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर एटलीस्ट मैंने आज आपको दर्शन किया। और वी विल कीप इन टच प्रभु जी, मेरा व्हाट्सएप है इसी में। आप मेरे प्रभु ने मेरे से शेयर किया आपका नंबर प्रभु, मैं कांटेक्ट में रहता हूँ तो आपसे। एक बार थोड़ा सा मुझे हरे कृष्णा करके ड्रॉप कर दीजिएगा मैसेज, तो मुझे क्लियर हो जाएगा। ऑलरेडी आई थिंक आपका नंबर भी सेव है मेरे पास। तो हमारा एक आप लोग बिलोंग करते हैं लखनऊ से या फिर यहाँ रहते? प्रॉपर लखनऊ से प्रभु, प्रॉपर लखनऊ से हम लोग। अच्छा, आपका बॉर्न एंड ब्रॉट अप पूरा लखनऊ में ही हुआ है? या इनफैक्ट मेरे फादर भी बॉर्न एंड ब्रॉट अप लखनऊ ही है। अच्छा, आप फिर मेरे लिए गाइड हो सकते हैं क्योंकि मैं नया हूँ लखनऊ में, तो you बिल्कुल can play- प्रभु, कुछ भी जरूरत हो तो आप बताइएगा मुझे। बस प्रभु जी, आध्यात्मिक जगत की जरूरतें हैं बहुत ज्यादा, तो वी विल कीप इन टच। हरे बोल, हरे Sure, प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू सो मच फॉर हरे कमिंग इन कृष्ण, लाइन। प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम राधा प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो आप जो है नरसिंहदेव भगवान से प्रार्थना करेंगे यहाँ उपस्थित सभी भक्तों के लिए। भगवान श्री नरसिंहदेव भगवान जो है सभी के आध्यात्मिक जीवन में आने वाली जो भी परेशानी है उसे दूर करें और अपनी शरण में रखें। तो उत्तम प्रभु जी हैं? तो हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हरि बोल। बोलो श्री श्री नरसिंहदेव भगवान की जय, भक्तप्रहलाद महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।
सिंहाय। उत्तम प्रभु आप म्यूट हो गए हैं, आपका शायद गड़बड़ हो। उत्तर प्रभु आपका नेट या तो स्लो है जिसकी वजह से आपका अपना स्क्रीन कैमरा ऑफ करके करिए, वीडियो ऑफ करके करिए। नहीं आ रही प्रभु आवाज। उत्तम प्रभु नहीं प्रभु तो आई थिंक सो स्क्वीज हो गए। बोलो श्री श्री नरसिंहदेव भगवान की जय, भक्तप्रहलाद जय। महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय। नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद लाददायिने हिरण्यकशिपूर्वक्षः शीलटङ्कानखालाये इतो नृसिंहा परतो नृसिंहा यतो यतो यामि ततो नृसिंहा बहिर्नृसिंहा हृदये नृसिंहा नरसिंहामदिं शरणं प्रपद्ये तव करकमलवरे नखाम् अद्भुतशृङ्गाम् दालिदाहिरण्यकशिपु तनुभृङ्गम् केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश जया नरसिंहादेव जय, नरसिंहादेव जय, नरसिंहादेव जय, जय भक्त प्रहलाद जय, भक्त प्रहलाद जय, भक्त प्रहलाद जय, भक्त प्रहलाद निताई गौरा हरि बोल, हरि बोल, निताई गौरा हरि बोल। जय प्रभुपादा जय, प्रभुपादा जय, प्रभुपादा शिल प्रभुपाद जय, गुरुदेवा जय, गुरुदेवा, गुरुदेवा जय, गुरुदेवा जय, गुरुदेवा जय, गुरुदेवा जय, गुरुदेवा जय, गुरुदेवा। भक्त लक्ष्मण भगवान की जय, भक्त प्रहलाद महाराज की